हेलो दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश जिसने पूरी दुनिया को झकझोर करके रख दिया। 245 लोगों की मौत और केवल एक लोग जो काफ़ी ज़्यादा किस्मत वाला था वो इस हादसे में बच पाया। इस हादसे के पीछे, इस प्लेन क्रैश के पीछे असली वजह क्या थी और पायलट के अंतिम शब्द क्या थे और वो एक इंसान कैसे बच पाया, इस बारे में पूरे वीडियो में बात करेंगे मेरी भाषा में। तो आप सब लोग पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। देखो, सबसे पहले ही बात करते हैं कि अहमदाबाद में होने वाले इतने बड़े प्लेन हादसे में सबसे बड़ी गलती किसकी थी। सबसे बड़ी गलती जो थी प्लेन बनाने वाली कंपनी मतलब बोइंग 787 की। इसमें एक वर्कर काम करता था जिसने अपनी जॉब छोड़ दी थी। ये वर्कर लगभग 32 साल से बोइंग 787 के मैकेनिज्म पे काम करता था और बोइंग 787 के यूएस बेस्ड प्लांट पर ये मैकेनिक काम करता था और ये काफ़ी बड़ा साइंटिस्ट था उसका। उसने एक इंटरव्यू में अपने कहा था कि बोइंग 787 कम लागत वाला सामान इस समय यूज़ कर रहा है बोइंग के प्रोडक्शन में। मतलब बोइंग के जितने भी एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं उसमें काफ़ी सस्ता माल यूज़ किया जा रहा है, काफ़ी बेकार माल यूज़ किया जा रहा है। इसके चलते बोइंग 787 या फिर बोइंग के किसी भी विमान में कम लागत में पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट बना दिया जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी गलती निकल के आ रही थी बोइंग कंपनी की, जिसने अभी तक ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी है कि बोइंग की कोई भी गलती थी। इसमें मेन गलती एयर इंडिया की बताई जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी गलती थी बोइंग 787 कंपनी की, जो अपने बोइंग 787 विमान में या फिर जितने भी बोइंग का प्रोडक्शन है उसमें ख़राब क्वालिटी का सामान यूज़ कर रही थी, केवल इसीलिए कि उनका ज़्यादा पैसा ना लगे और उनकी मोटी कमाई हो सके। ऐसे में बोइंग के ऊपर भरोसा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। बोइंग इतनी बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करती है, लेकिन उनका ये नीचापन हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि आने वाले समय में बोइंग कंपनी के ऊपर कोई भी देश भरोसा करेगा या फिर नहीं करेगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती थी एयर इंडिया वालों की। असल में एयर इंडिया के पास एयर इंडिया की कंपनी कुछ समय पहले ही आई थी। मतलब एयर इंडिया कंपनी पहले गवर्नमेंट की हुआ करती थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये कंपनी सेल कर दी। तो एयर इंडिया मतलब जिसको ओन करती है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप की ये पुरानी कंपनी थी जिसको टाटा ग्रुप ने दोबारा से खरीद लिया था। इनकी ये गलती सामने निकल के आ रही है कि कोई भी प्लेन उड़ने से पहले कम से कम 30 से 40 बार चेक किया जाता है। लेकिन ऐसा उस भी दिन हुआ था जिस दिन प्लेन हवा में टेक ऑफ किया था। उस भी दिन यहाँ पर प्लेन की चेकिंग हुई थी, लेकिन उस दिन प्लेन में कोई गलती निकल के नहीं आ रही थी। लेकिन उससे पहले जितने भी यात्री बोइंग 787 जो विमान क्रैश हुआ था उस दिन, उसमें जितने भी यात्री बैठते थे पहले, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि उसमें लगभग एयर फिल्टर से पानी आता था, दरवाजे से आवाज़ आती थी और जब प्लेन टेक ऑफ करता था तो उसकी खिड़कियों से आवाज़ आती थी और एसी की जगह से पानी गिरता था। ऐसे में कंपनी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कॉल्स जा रही थी एयर इंडिया के पास में, लेकिन एयर इंडिया वालों ने ये नज़रअंदाज किया। तो ऐसे में दूसरी बड़ी गलती मुझे एयर इंडिया की लग रही थी कि अगर उनके एयरक्राफ्ट में कोई भी गलती है तो प्लेन की सर्विस लगातार करवा सकते थे टाइम टू टाइम, लेकिन उन्होंने इन सभी चीज़ों को यहाँ पर नज़रअंदाज किया और अपने इतने बड़े भरोसे को एयर इंडिया ने तोड़ दिया। आप सब लोग जानते हो कि टाटा ग्रुप पे पूरा भारत काफ़ी ज़्यादा भरोसा करता है, लेकिन टाटा ग्रुप ने ये भरोसा प्रेजेंट समय में तोड़ दिया है। इस हादसे के बाद में पूरे देश की प्रतिक्रिया आई, जिसमें सारे देश यही जानना चाहते थे कि उस प्लेन में आखिर हुआ क्या था। तो अब आपको मैं बताऊंगा उस प्लेन में असल में दिक्कत क्या आई थी। पायलट के आखिरी शब्द थे एटीसी से। एटीसी मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से। पायलट ने जब फ़ोन किया एयर ट्रैफिक कंट्रोल को तो उसमें मेडे 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 बोला। मेडे 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 का मतलब होता है कि खतरा है, इमरजेंसी है। मतलब फ्लाइट में कोई ऐसी तकनीकी फॉल्ट है
जिसको पायलट्स नहीं समझ पा रहे हैं और ना ही पायलट के हैंडल में है। मतलब पायलट अब कोई भी प्रकार का यहाँ पर एक्शन नहीं ले सकते हैं फ्लाइट को बचाने के लिए और फ्लाइट में बैठे हुए यात्री को बचाने के लिए। तभी मेडे शब्द का प्रयोग किया जाता है जब पायलट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो फ्लाइट के पायलट्स ने मेडे मेडे बोल करके एटीसी मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यहाँ पर लास्ट सिग्नल भेजा था कि जो बोइंग 787 फ्लाइट जो टेक ऑफ करी थी अहमदाबाद से, उसमें थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा है। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट जैसे कि पावर होती है। थ्रस्ट एक प्रकार की पावर होती है जो फ्लाइट को काफ़ी ज़्यादा धक्का देती है आगे को, मतलब जिससे फ्लाइट टेक ऑफ करती है। थ्रस्ट उसी चीज़ को बोलते हैं कि फ्लाइट में पावर नहीं आ रही थी तो विमान आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा था। तो जैसे कि यहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से ये चीज़ बताई गई, एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स हाई अलर्ट पर आ गए। लेकिन जब तक एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट की मदद करने के लिए सोचा, पायलट को निर्देश दिए कि वापस आ जाओ प्लेन मोड़ करके, तब तक कि फ्लाइट के दोनों इंजन क्रैश हो चुके थे और फ्लाइट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था बिना क्रैश के। मतलब उस फ्लाइट को क्रैश होना ही होना था, कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था पायलट के पास। केवल एक ऑप्शन था, अगर वो फ्लाइट बच सकती थी अगर नीचे पानी होता, अगर कोई समुद्र होता या फिर कोई नदी होती। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। अहमदाबाद के जो यहाँ पे एटीसी कंट्रोल था उसके पास से जब इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था तो वहाँ के आसपास कोई भी समुद्र नहीं था। वो एक हाईली यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया था। उसके आसपास हॉस्पिटल थे, सिटी मॉल्स थे और काफ़ी ज़्यादा घनी आबादी वाली जगह थी। वहाँ पर कोई भी अगर पे पानी होता, किसी भी प्रकार का छोटा मोटा यहाँ पर नदी बह रही होती, तो उसमें अगर ये फ्लाइट किसी भी तरह गिराई जाती, नीचे करी जाती तो ये बच सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिलहाल यहाँ पर जितनी भी फैक्ट्स थे वो मैंने आपको एक एक करके क्लियर कर दिए हैं। अब बात करते हैं कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद केवल एक यात्री क्यों बच गया जो A11 नाम की सीट पर बैठा था। असल में वो इसलिए बच गया क्योंकि उसकी किस्मत थी। जी हाँ, आप सबने सही सुना, बिना किस्मत के उस फ्लाइट में कोई नहीं बच पाया है। आप सब लोग जानते हो कि 245 लोगों की तुरंत मौत हो गई, जल करके भस्म हो गए। इवन अभी तक की सभी लोगों के डीएनए मैच नहीं हो पा रहे हैं कि कौन सी बॉडी किसकी है। वो केवल एक इंसान इसलिए बच गया क्योंकि उसकी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और कोई वजह नहीं है उसके बचने की। उसके बचने की केवल एक वजह है कि उसकी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ऐसा हादसा एक बार और हुआ था और फ्लाइट नंबर A11 के साथ ही हुआ था। मतलब जो पैसेंजर सीट थी A11 उसके साथ एक दो बार ऐसी घटनाएं हुई कि पूरी की पूरी फ्लाइट क्रैश हो गई और केवल वही सीट का इंसान बचा जो A11 पे बैठा था। ये हादसा कह सकते हैं या फिर किस्मत कह सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ से कह सकते हैं, ताल्लुकात कह सकते हैं कि किस्मत से या उसको भगवान ने बचाया, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। उसका बचना लिखा था इसलिए वो बचा और बाकी 245 लोगों की जल करके मौत हो गई। इतना बड़ा हादसा हुआ जो सदी में आज तक इतना बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ था। असल में प्लेन में आग ना लगती एक कारण था, अगर वो प्लेन तुरंत ना उड़ा होता तो प्लेन में इतना बड़ा हादसा ना होता। प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो आप सब लोग जानते हो कि प्लेन इतनी लंबी दूरी के लिए टेक ऑफ कर रहा था, लंदन जाने के लिए। तो प्लेन में लगातार फ्यूल की मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि अगर प्लेन जरा सा भी नीचे आता और किसी भी चीज़ से टकराता तो उसका क्रैश होना निश्चित था, उसमें आग लगना निश्चित थी। इस चीज़ को कोई भी नहीं रोक सकता था प्लेन को यहाँ पर क्रैश होने के लिए, बिकॉज प्लेन में जब थ्रस्ट ही नहीं था, प्लेन आगे की तरफ ही नहीं जा पा रहा था। जैसे प्लेन ने टेक ऑफ किया वैसे ही प्लेन के सारे इंजन खराब हो गए, ऐसा कहना था पायलट का। क्योंकि ब्लैक बॉक्स जब मिला तो उसमें यही पता चला कि प्लेन में थ्रस्ट नहीं आ रहा था। थ्रस्ट मतलब पावर। जब प्लेन में पावर ही नहीं आ रही थी तो प्लेन टेक ऑफ तो कर लिया किसी न किसी प्रकार से, लेकिन वो आगे सरवाइव नहीं कर पाया। वो सीधा ऐसे इस एंगल में आ रहा धीरे धीरे और जा करके नीचे क्रैश हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इसमें सबसे बड़ी गलतियाँ निकल के आ रही थी बोइंग कंपनी की और एयर इंडिया की, लेकिन इसको मैं एक फैक्ट भी आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। सबसे सफल विमान ही माना जाता है, सबसे सफल फ्लाइट्स ही मानी जाती है
पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे देश को जाने के लिए या फिर किसी भी जगह से किसी भी जगह को जाने के लिए सबसे सुरक्षित फ्लाइट से मानी जाती है। अगर आपकी मौत लिखी है तो आपकी मौत फ्लाइट में भी हो जाएगी, ट्रेन में भी हो जाएगी, घर में चलते हुए भी हो जाएगी, रोड पे टहलते हुए भी हो जाएगी, बाइक से चलते हुए भी हो जाएगी और कार में चलते हुए भी हो जाएगी। तो आप बस इतना सा मतलब रखो कि उन 245 लोग की मौत केवल एक फ्लाइट हादसे में लिखी थी, ऐसा पहले से ही लिखा था, क्योंकि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो लगातार किसी भी मौत को टक्कर दे सके, मतलब किसी की मौत बचा सके। अगर मेरी या आपकी या किसी की भी मौत लिखी है उस दिन होना, तो वो सुनिश्चित होकर के रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये छोटी सी बात समझ में आई होगी। तो उन 245 लोगों की मौत फ्लाइट के दौरान होनी थी, इसलिए उनकी मौत हुई। बाकी जो 2-4 कारण थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। फ्लाइट इतनी भी ख़राब नहीं थी कि वो लंदन न पहुंच पाती। एयर इंडिया है, टाटा ग्रुप है और बोइंग है, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है। दुनिया के सबसे ज़्यादा भरोसेमंद एयरक्राफ्ट उसी बोइंग कंपनी बनाती है जो उस समय एयर इंडिया यूज़ कर रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं था कि कंपनी ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। मौत लिखी थी तो मौत मिल गई। ये बात आप लोग थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे। आप अपनी राय क्या कहना चाहते हो वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल मेरे ये सारे फैक्ट्स थे जो मैंने आपको अपनी भाषा में क्लियर कर दिया। अगर आप कुछ जानते हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट के जरिए। वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप मेरे इस वीडियो को अप्रिशिएट कर सकते हो शेयर करके अपने सभी दोस्तों से। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।